हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियों की बहार आए, आपके जीवन से अशांति का, आपके जीवन से दुख का, आपके जीवन से क्लेश का निवारण हो जाए। इसी पवित्र और मंगल भावना के साथ आपकी बात में, आज की बात में हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा या भगवान की कथा या आध्यात्मिक बातें या धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित बातें जब आप किसी के साथ करते हैं तो आप देखते हैं कि अधिकांश लोगों में भगवान के प्रति अरुचि होने के कारण, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति नहीं होने के कारण भगवती चर्चा में उनका मन नहीं लगता, भगवान की कथा सुनने में उनकी रुचि नहीं होती। जबकि संसार की बातें करने में, लोगों की बुराई करने में, लोगों की आलोचना करने में लोग बहुत रस ले लेकर के बातें करते हैं। और घंटों आप उनसे बात करिए, दूसरों की बुराई करिए, दूसरों के बारे में उनके अहित की बातें करें तो लोग बहुत ही रुचि के साथ, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ बातें करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि हम भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भजन के बारे में, आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करते हैं तो लोगों में तत्काल वह रुचि उत्पन्न होने लगती है और लोग बात बदल करके या तो चले जाते हैं या बात बदल करके दूसरी बात करने लगते हैं। तो आप जानते हैं, कभी आपने सोचा कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण इसका बड़ा ही स्पष्ट है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो व्यक्ति, जो जीव भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं लेता है, ये बहुत ही स्पष्ट है कि उसके पुण्य उदित नहीं हुए हैं। उसके पुण्य या तो समाप्त हो चुके हैं, पाप में जीवन वह जी रहा है, या फिर अगर पुण्य है भी तो अभी पुण्योदय नहीं हुआ है और वह जीव अभी या तो राग में, या तो द्वेष में, या तो ईर्ष्या में रहने के कारण वह भगवान की कथा के प्रति रुचि प्रदर्शित नहीं कर पाता। चाह करके भी उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रीमद् भागवत में साफ साफ लिखा है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम ततो भागवतम लभेत। अर्थात जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य इकट्ठा होते हैं, एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदित होते हैं और उपुंजीभूत होकर के, एकत्रित होकर, समवेत होकर के, कलेक्टिव होकर के एक साथ जब उदित होते हैं, ततो भागवतम लभेत, तब भागवत की कथा प्राप्त होती है, तब भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, तब भगवान और भगवान के विषय में सुनने की, कहने की, पढ़ने की, सत्संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है जीव के अंदर। कब? जब उसके पुण्य उदित होते हैं तब। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी जीव के अंदर भगवान की कथा के प्रति, भगवती चर्चा के प्रति, भागवत कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, अरुचि उत्पन्न हो रही है, आपसे बात करते करते वह बात बदल करके दूसरी बात करने लगता है, तो आप यह समझ जाइए कि अभी इस व्यक्ति के पुण्य उदित नहीं हुए हैं। भगवान स्वयं नहीं चाहते कि वह उसकी कथा को सुने, क्योंकि भगवान की कथा सुनेगा तो उसका कल्याण होगा, और उसका कल्याण होना नहीं है क्योंकि उसके पुण्य उदित नहीं हुए हैं, वह पाप में जीवन जी रहा है, उसको दुख मिल रहे हैं, अभी उसको कष्ट मिल रहे हैं, क्योंकि पाप में जीवन के कारण उसको जो कष्ट मिलने वाले हैं, वह कष्ट कैसे मिलेगा? यदि भगवान की कथा सुन लेगा। भगवान की कथा सुनने से आपके पाप कटते हैं, भगवान की कथा सुनने से आपके दुख मिटते हैं, भगवान की कथा सुनने से
आपके सारी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान की कथा, भागवत की कथा को कहा गया है इस शोक मोह भयापहा। क्या कहा गया है? शोक मोह भयापहा। अर्थात यदि आप भगवान की कथा सुनते हैं, यदि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, श्री रामचरितमानस की पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सज्जनों के साथ में, गुरुओं के साथ में यदि आप सत्संगति करते हैं तो क्या होगा? आपके पाप कटेंगे। आपके पाप कटेंगे तो आपके दुख मिटेंगे। आपके दुख मिटेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। आपके जीवन में पुण्य आएगा। आपके जीवन में आध्यात्मिक बातें आएंगी, और वह तब आएंगी जब आपके जीवन में पुण्योदय होगा, जब आपके जीवन में पुण्य का उदित होगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। और यह पुण्य जन्म जन्मांतर की पूंजीभूत होने के कारण, इकट्ठा होने के कारण, जब एकत्रित होकर के समवेत रूप में उत्पन्न होता है, समवेत रूप में प्रकट होता है, तब जाकर के आपको भगवान की कथा सुनने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागती है। अन्यथा भगवान की कथा के प्रति निवृत्ति हमेशा बनी रहेगी, निवृत्त मार्गी आप रहेंगे। बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। यदि आपके पुण्य उदित होंगे तो आपको भगवान के प्रति, परोपकार के प्रति, अध्यात्म के प्रति, सत्संग के प्रति, सज्जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति उत्पन्न होगी। और यदि आपके पुण्य उदित नहीं हैं, यदि आपके पाप उदित हैं, तो आपके जीवन में इसके ठीक विपरीत आचरण करने की प्रवृत्ति आएगी। तो अधिकांश लोगों को आप देखते हैं भगवान की कथा से उनकी अरुचि रहती है, तो आप ये समझ जाइए कि अभी इनका पुण्य उदित नहीं हुआ है। भगवान स्वयं नहीं चाहते कि भगवान की कथा सुनें, और बिना भगवान की इच्छा के, बिना ईश्वर की इच्छा के आप भगवान की कथा सुन लें, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान का एक नाम भी आप भगवान की इच्छा के बिना नहीं ले सकते हैं, यदि वह आपके भी लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत नहीं कर रहे हैं तो। और जागृत क्यों होगा? तब होगा जब आपके पुण्य उदित होंगे, पाप आपके मिट जाएंगे तब। इसलिए यदि कोई धर्मात्मा है, कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथा सुनता है, आप अपने आप ही समझ जाइए कि यह क्या है? यह पुण्यात्मा है। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे भक्त जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन ये चारों क्या हैं? चारों सुकृति होते हैं। सुकृति मतलब जिनकी कृति, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा ही भगवान की भक्ति कर सकता है, पुण्यात्मा ही भगवान का भक्त हो सकता है। वह भक्त चाहे प्रथम श्रेणी का हो, चाहे द्वितीय श्रेणी का हो, चाहे तृतीय श्रेणी का हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी का हो, चाहे वह उत्तम हो, अच्छा हो, उत्तम हो, अति उत्तम हो, उत्कृष्ट हो, चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे वह जिज्ञासु हो, चाहे वह आर्त हो, चाहे वह अर्थार्थी हो, किसी भी प्रकार का भक्त हो। ये चारों प्रकार के भक्तों की जो एक विशेषता उनमें होती है, क्या? वो सुकृति होते हैं। सुकृति मतलब पुण्यात्मा, जो जिनके कार्य, जिनकी कृतियाँ सुंदर होती हैं, ऐसे को सुकृति कहते हैं। भगवान गीता में इसी बात को कहते हैं कि हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन। हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे जो 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं, वो क्या होते हैं? सुकृतनो, यानी सुकृति होते हैं, वो पुण्यात्मा होते हैं। बिना पुण्यात्मा के पाप आत्मा भगवान का भजन कर ही नहीं सकता। इसलिए भागवत की कथा सुनने की इच्छा कब उत्पन्न होती है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम ततो भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागती है। भगवान की कथा सुनने की भक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। भगवान की कथा के प्रति, भगवान की कीर्तन के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है। हम समझते हैं कि इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। और यदि आपको अभी भी कोई जिज्ञासा हो इस संदर्भ में, तो आप हमें हमारा मोबाइल नंबर मैं देता रहता हूँ 9410434733 पर आप हमें कभी भी कॉल करके अपनी जिज्ञासा का निशान कर सकते हैं, या हमें कोई सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको इससे बेहतर इसके बारे में जानकारी हो तो हमें आप बता भी सकते हैं। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।
और हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।